अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाने की? हम सच कह रहे सासू माँ, हम झूठ नहीं बोल रहे। ये झूठ बोल रही है। हमने अभी इनका भांडा फोड़ा है और इन्होंने स्वीकार भी किया है। शांति। दीदी, दीदी आप तो हमारी बात मानिए। हमने इनकी अंगूठी पे वो पाउडर लगा हुआ देखा था जिससे सब लोग बेहोश हुए थे। अरे क्या बोल रही हो बिंदिया? अरे चुप ही हो जाओ तुम। भाभी, भाभी आप तो देख रही है ना कि पिछले 1-2 दिन से अबे जी हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं और वो सब भी इनकी कारस्तानी है। ये तुम ऐसा काहे बोल रही हो? तुम्हें ना कोनो गलतफहमी हुई है। तपो माँ तो सिद्ध तपस्वी नहीं है, ऐसा कर ही नहीं सकती हैं। नहीं भाभी, इन्होंने अभय जी को। अरे क्या अभय लगा रखा है? हाँ? बुलाते हैं अभय को, वही बताएगा। अंजू जाकर बुला ला लल्ला को। बिंदिया बहू, याद रखना, अगर हमारे लल्ला ने तुम्हें गलत ठहरा दिया ना तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। हम भूल जाएंगे कि तुम हमारी बहू हो। बिंदिया, दरवाजा बाहर से बंद काहे था? वो हमने बंद किया था ताकि कमरे से ना निकल पाए। अरे काहे? हमारा अभय कोई अपराधी है जो तुमने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया? हम अभी सब समझा देंगे। लल्ला, संभाल तेरी बिंदिया को। हाँ? दरवाजा बंद करके जा रही है। अबे जी, वो माँ आपको सम्मोहित करके हमरे खिलाफ हमला करवा रही थी। लो, एक नया इल्जाम और। ये इल्जाम नहीं है सासू माँ। अबे जी आज भी सम्मोहन करने जा रहे थे तपो माँ के लाल बत्ती वाले कमरे में। वो तो अच्छा हुआ हमने रोक दिया, वरना झूठ झूठ, ये सब कहानियां बना रही है। बल्कि सच तो ये है कि इसने नींद की दवा मिलाकर अभय को सुला दिया था। नींद की दवाई? अरुण, जाकर देख कमरे में। हम अभी जाते हैं अम्मा। अभी पता चल जाएगा सच का है। ये सब क्या हो रहा है माँ? हम बताते हैं तुम्हें। हमारी बिंदिया बहू ने ना एक नया कांड किया है। तेरी तपो माँ पर इल्जाम लगाया है कि वो इस घर के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है और तुझे ना अपने बस में कर रही है। अभय, ये देखो, ये पानी का गिलास मिला है, दवाई का पत्ता मिला है सिरहाने पर। दवाई? हाँ। इसमें कुछ मिला है? हम पढ़ के बताते कौन सी दवाई है। अरे ये तो नींद की गोली है।
बहू, अभय को नींद की दवा देने की क्या जरूरत पड़ गई थी? क्यों दी नींद की दवाई? हमें नहीं पता सासू माँ, हमने कुछ नहीं किया। अरे बिंदिया, तुमने अभी तो बोला कि तुमने अभय को कमरे में बंद किया था। अब जो पत्नी अपने पति को कमरे में बंद कर सकती है, वो नींद की गोली भी तो दे ही सकती है ना। अरे ओ बिंदिया बहू, अब तुम ये ना कह देना कि ये काम भी ना तपो ने ही किया है। अरे वो तो तुम्हारे साथ थी ना। तपो माँ ने तो ऐसे ना करा, पर मतलब तुमने ही किया है? अभय, देख रहे हो ना? ये सब क्या है बिंदिया? हमें नहीं पता बेटी, हमरा विश्वास कीजिए, हमरा कहा मानिए, हमको नहीं पता। कहीं तपो माँ ने तो धोखा। चुप रहो बिंदिया, तुम मेरी मासी के लिए बोल रही हो ये सब? अरे अब क्या बताए लल्ला, जरा भी लिहाज ना रहा है। अरे हम तो सोचे थे कि भोली भाली लड़की है, गांव से आई है, संस्कार वाली होगी, इसलिए तुम्हारे साथ इसका ब्याह कर दिया रहे। पर ये तो एकदम ही चंट और चालाक निकली। अरे बिंदिया बहू, ऐसे क्यों कर रही हो? काहे कर रही हो? अम्मा, जुबली, अरे तेरी ऐसी हालत किसने बनाई? वजह जानना है ना क्या हुआ? हाँ, इस सब की वजह ये है, ये बिंदिया। वो लोग मुझे मारे जा रहे थे और मारते मारते कह रहे थे कि मारो इसे। ये उसी हत्यारन अंतरिम चीफ मिनिस्टर का जेठ है। अरे अम्मा, कैसे मैं जान बचाकर वहां से आया हूं मैं ही जानता हूं। सब लोग हमसे इतनी नफरत करते हैं कि आप हमारे रिश्तेदार हैं, इसलिए आपको इतना मारा। नफरत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? अरे तोरी वजह से लोग अस्पताल चले गए। भगवान का निरादर किया है तुमने, देवी माँ का निरादर किया है तुमने। अब समझे आप सभी लोग, ये अपनी गलतियां छुपाने के लिए सारे इल्जाम हमारे मत्थे मढ़ रही थी। अम्मा, कैसा इल्जाम? मत ही पूछ तू तो। अरे बिंदिया बहू है ना, तेरी प्यारी तपो मासी पर ये इल्जाम लगा रही है कि इतने दिन तक इस घर में जितना भी बुरा हुआ है ना, ये सब तपो का ही कहर है। अरे मेरी देवी जैसी मौसी ऐसा कभी नहीं कर सकती। इसने हमारा बहुत अपमान किया है, हम एक पल भी इस घर में नहीं रुक सकते। इसने सिर्फ हमारा ही अपमान नहीं किया है, हमारी विद्या, हमारी भक्ति, भक्तों की श्रद्धा, इन सब का अपमान किया है इसने। सब बोलते हैं कि हमारा आशीर्वाद इस घर में सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये घर हमारा अपना है। अब हम इस घर को कोई आशीर्वाद नहीं देंगे। अरे तपो मासी, आप क्या बोल रही हैं? अरे आपके आशीर्वाद के बिना तो ये घर अधूरा है। आप कहीं नहीं जा सकते तपो मासी। तपो माँ, आपका हाथ सर पे, तभी तो ये घर का भला हो रहा है। नहीं मौसी, आप मत जाइए। अरे आपको इस घर में पहले कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई ना, मत जाइए। भैया जी सही कह रहे हैं, रुक जाइए। शांत हो जाओ तुम लोग। तुम्हारी तपो मासी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। हम जानते हैं अपनी बहन को,
वो झट से क्षमा कर देती है, मेरी बहू को भी माफ कर देगी। तपो, हम अपनी बिंदिया बहू की ओर से हाथ जोड़ करके तुमसे माफी मांगते हैं तपो। आप हमारे पैर पड़ेंगे तो हमें पाप चढ़ जाएगा।